न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। और मैं हूं युसरा नजम। हेडलाइंस आपने जानी। आज बुलेटिन में आप देख सकेंगे, खान को हिरासा ना करें, 3 शहर 5 खिताब, इंक्वायरी का मुतालिबा, अमरीका बुनियादी फरीक, मुआशी ज़बूहाली जारी, सईद गनी को किसने आईना दिखाया, कराची में 2 शहरी कत्ल, हरीम शाह की खट्टी मीठी बातें, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड फाइनल में। सबसे पहले बात करेंगे हक की फतह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामिया को इमरान खान को हिरासत करने से रोक दिया। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज FIA केस के खिलाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस्तफसार किया कि आपके ख्याल में ममनुआ फंडिंग केस कौन सी अदालत में जाना चाहिए। वकील इमरान खान ने जवाब दिया कि ममनुआ फंडिंग केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जाना चाहिए। गैर मामूली सूरत हाल की वजह से दरखास्त गुजार पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त गुजार 3 बजे तक अदालत में पेश हो जाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत को बताया कि 3 बजे देर हो जाएगी, अभी आधे घंटे में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क, ठीक है इमरान खान आ जाएं। अफजल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी अफजल, बताइएगा अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखें, बिल्कुल आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत FIA का जो केस है, उस केस में जो है अबूरी ज़मानत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर बायोमेट्रिक इमरान खान के न होने के बाद एतराज़ तो आयद किए गए थे, लेकिन इस एतराज़ के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जस्टिस अतहर मिनल्लाह, उन्होंने उनकी दरख्वास्त पर समाअत की। उन्होंने अदालत से जब समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है और मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है इमरान खान जो खुद हैं वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। सदा की कि FIA की जानिब से जो मुकदमा जो दायर किया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है और सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने अदालत से सदा की है कि इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत है वो मंजूर कर लीजिए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि इमरान खान इस वक्त कहाँ हैं और वो अदालत क्यों नहीं, जिस पर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि वो जब अदालत बुलाएगी वो फौरी तौर पर अदालत में पेश हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अदालत जो है इस्लामाबाद इंतजामिया इस्लामाबाद पुलिस को अहकामात जारी करे, पाबंद बनाए कि इमरान खान को गिरफ्तार ना किया जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए हैं कि अदालत पेश होने तक इमरान खान को ना सिर्फ हरासा ना किया जाए बल्कि उन्हें किसी सूरत गिरफ्तार भी ना किया जाए और इस केस की समाअत को इमरान खान की आमद तक जो है मुलतवी कर दिया गया। सलमान सफदर ने अदालत को यह भी बताया कि इमरान खान जो है आधे घंटे में अदालत के रूबरू पेश हो जाएंगे और यही बताया जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो अदालत है वहाँ पर इस वक्त इस केस की समाअत में वक्फा है और बताया जा रहा है कुछ देर के बाद इमरान खान जो है बनी गालत से रवाना होंगे और यहाँ सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचेंगे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जो है पेश होंगे और जो एतराज़ात आयद किए गए थे उनके एतराज़ात को न सिर्फ दूर करेंगे और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जब इमरान खान यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे तो उनकी इस अबूरी ज़मानत को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इंटरटेन कर लिया जाएगा। जी ठीक है। PTI चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ देर के बाद अदालत पहुंचेंगे। इस बारे में मजीद भी आपसे जानेंगे। अफजल जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। 3 शहर 5 खिताब, कप्तान की डिक्शनरी में थकान का लफ्ज़ ही नहीं। आज इस्लामाबाद, लाहौर और शरकपुर में डॉक्टर्स, तलबा, मजदूरों, ताजरों और यूथ कन्वेंशन से खिताब जलसा-ए-आम होगा। शहर में चेयरमैन PTI के इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अवाम का कहना है कि कप्तान के हमरा अवाम का सुनामी इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। शेखपुरा के हल्का PP 39 में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 16 अक्टूबर को सजेगा। शरकपुर में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में इमरान खान आज बड़े जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियों के बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा क्या तैयारियां देख रहे हैं?
जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलसा गाह की उस ग्राउंड में जहाँ पर इस वक्त तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज पर भी जो इस वक्त तैयारियाँ जो है जो 20 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा जो है उसको स्टेज तैयार किया गया। मेरे साथ इस टाइम यहाँ पर कारकुनान का भी यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक कारकुन भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कहना जी बताइएगा क्या पैगाम देना चाहिए खान साहब आज आप क्या? मैं 2 पैगाम देना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आज का जितना मेला भी ये सज रहा है, ये अगर मैं ना कहूँ कि सारे का सारा मेला मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब के इस्तीफ़ा देने की वजह से ये मेला सज रहा है। अगर मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब ये इस्तीफ़ा ना देते, ना खान साहब यहाँ आते, ना ये मेला सजता, कभी देखते आते या ना आते। लेकिन एक बात है, हक़ का बोलबाला होगा, सच का बोलबाला होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, बोल का बोलबाला होगा। और पूरे पाकिस्तान में मुनाफिकीन, मुनकरीन और मुखालफीन का आज मुंह काला होगा। और इंशाअल्लाह मेरे खान की वो तस्वीर जो स्टेज। और इमरान खान ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ननकाना साहब में जलसे से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म हाउस की गुफ्तगू लीक करना जुर्म है। सारे चोर मिलकर गंदी फिल्में बना रहे हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले ये मेरी जमात को आवाम की नज़रों में गंदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने साइफर की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी दोहरा दिया। आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा। ये जो भी करें समझ जाए ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है कोई नहीं रोक सकता। मेरा चैलेंज है आपको। गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई? बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी। लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। इमरान खान का अगला मैदान मर्दान। जुमेरात को तख्तबाई रेलवे स्टेशन पर पंडाल सजेगा। इमरान खान ने मर्दान के अवाम को जलसे में शिरकत की दावत दे दी। वीडियो पैगाम में कहा कि ये इलेक्शन का जलसा है, लेकिन हकीकी आज़ादी के जहाद पर भी बात होगी। और इमरान खान का लॉन्ग मार्च करीब से करीब तर आ गया। खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी। शहबाज हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां सियालकोट में जोरों शोर से जारी हैं। नदीम अता गौरी इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। कप्तान का लॉन्ग मार्च का ऐलान, खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी। सियालकोट से कारकुन भरपूर शिरकत के लिए होने लगे तैयार। बिजली, पेट्रोल और हर महंगाई की चक्की में पिसते अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं। लीडर की काल दे अपने लीडर के बीएन के मुताबिक इंशाल्लाह ये इम्पोर्टर हुकूमत को जान छुड़ावांगे इंशाल्लाह। खान साहब के इस विजन और इस सोच के हम साथ हैं और हमारी भरपूर तैयारी है। तहसील समड़ियाल से कम 1500-2000 बंदा और पूरे डिस्ट्रिक्ट से 15 से 20,000 बंदा इंशाल्लाह निकलेगा हकीकी आज़ादी मार्च को कामयाब करने के लिए। एक जानिब हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जोर लगा रही है, दूसरी जानिब खिलाड़ी मार्च में शिरकत के लिए बेताब हैं। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा टीम के साथ नदीम अता गौरी, बोल न्यूज़, सियालकोट। और नाकामी शहबाज जरदारी हुकूमत का मुकद्दर बनेगी। शहबाज जरदारी हुकूमत बौखलाहट और खौफ में पे दर पे गलतियां कर रही है। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। एक बयान में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि FIA शहबाज जरदारी हुकूमत की ज़र खरीद गुलाम बन चुकी है। एक तरफ तो FIA साबितशुदा करप्ट शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म आयद होने से बचा लेती है और दूसरी तरफ ईमानदार और मुल्क के सबसे बड़े रहनुमा पर बोगस मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इमरान खान कौम के सादिक और अमीन रहनुमा हैं। PTI ने ममनुआ फंडिंग केस में तमाम सबूत मुहैया किए और किसी कतरी खत का सहारा नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तैयारियां खैबर पख्तूनख्वा में भी जारी हैं। मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से बौखलाहट का शिकार है। राना सनाउल्लाह का ब्लड प्रेशर इमरान खान और लॉन्ग मार्च के खौफ से बढ़ जाता है। मजीद जानेंगे पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च के लिए खैबर पुख्तनख्वा में तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी है, जबकि कारकुनान में भी काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है और कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगने का भी इशारा दिया जा रहा है, उस हवाले से क्या कहें? देखें, तैयारियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं, बल्कि तैयारियां काफ़ी हद तक हो चुकी हैं और ये चीज़ें जो हैं ये अवामी रद्द-ए-अमल और अवामी तूफ़ान के आगे नहीं ठहर सकती। गवर्नर राज लगाते हैं, प्रेसिडेंशियल राज लगाते हैं, मार्शल राज लगाते हैं, जो भी लगाएं हम इंशाल्लाह। जब हमें अपने चेयरमैन की कॉल आएगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से इस्लामाबाद के ये बड़े बड़े ऐवान जो हैं ये लर्जेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब का यही कहना है कि वफाकी हुकूमत। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमत बातचीत के लिए बुनियादी फरीक है। पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है, जिसमें सिक्योरिटी और मईशत भी शामिल है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और इस्तेहकाम और खित्ते के चैलेंजेस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान से बातचीत होती रहती है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि पाकिस्तान में मुंतखब जमहूरी हुकूमत है। अमरीका पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात की कदर करता है। मुतअद्दिद मामलात पर पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफादात हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और इस्तेहकाम और खित्ते के चैलेंजेस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाकिस्तान से बातचीत होती रहती है। नेट प्राइस का कहना था कि डिप्टी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मेन की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान के आला ओहदेदारान से मुलाकातें होती रहती हैं। पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दी गई रकम की मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है। अमरीका और US एड के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों का दौरा करते हैं और रिपोर्ट पेश करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, शरह नमू में कमी आएगी। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में करंट अकाउंट फीसद तक महदूद रहने की पेशगोई की गई है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह 19.9% तक रहने का खदशा ज़ाहिर किया है। बेरोजगारी की शरह 6.2 से बढ़कर 6.4% तक जा सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में करंट अकाउंट खसारा 4.6% से कम होकर 2.5% तक महदूद रहेगा। इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक गुज़िश्ता पाकिस्तान की माशी शरह नमू 6% रही थी, जो रवां साल 3.5% रहने की तवक्का है। IMF के मुताबिक आलमी मईशत को महंगाई समेत कई चैलेंजेस का सामना है। रूस यूक्रेन जंग और कोरोना वबा आलमी मईशत के लिए भारी साबित हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर आप देख रहे हैं, जहां PTI के चेयरमैन इमरान खान पहुंच चुके हैं। अपनी गाड़ी से उतरकर इस वक्त अदालत के अंदर इमरान खान जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले इमरान खान के वकील अदालत में पेश हुए थे। उनकी हिफाजती जमानत का एक मामला था जिस पर अदालत ने इमरान खान को 3 बजे तलब किया था, लेकिन वकील ने कहा इमरान खान आधे घंटे में ही पेश हो जाएंगे। फिर इमरान खान फौरी तौर पर बनी गाला से निकले और अब अदालत में इमरान खान दाखिल हो चुके हैं। उनके साथ जो लोग आए थे उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, चूंकि सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत सख्त है और फैसल जावेद को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिले की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा रही। इमरान खान अंदर जा चुके हैं और जैसे इमरान खान अंदर पहुंचेंगे उनकी हिफाजती जमानत पर एक बार फिर समाअत शुरू होगी। ये मनाजिर आप देख रहे हैं अदालत के अंदर के, जहां इमरान खान अब पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले यहाँ पर इमरान खान पहुंचे और अब इस केस की समाअत दोबारा से शुरू होगी। शिबली फराज और सेनेटर फैसल जावेद और दीगर PTI के रहनुमा इस वक्त अदालत के बाहर ही मौजूद हैं। इमरान खान अंदर जा चुके हैं। आप देख रहे हैं मनाजिर के अब कमरे अदालत में कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे, जिसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में एक बार फिर उनकी हिफाजती जमानत पर समाअत शुरू होगी। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत-ए-हाल जानते हैं। अब्बास, तो 3 बजे बुलाया गया था इमरान खान साहब को, लेकिन वो आधे घंटे में ही पहुँच गए। समाअत अब दोबारा शुरू होने वाली है। अब्बास शब्बीर से भी राब्ता करेंगे, मजीद सूरत-ए-हाल जानेंगे। मनाजिर अदालत के बाहर के इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां PTI की लीडरशिप मौजूद है और PTI के चेयरमैन इमरान खान अब कमरे अदालत में जा चुके हैं। अदालतों का और कानून का एहतराम करते हुए इमरान खान फौरी तौर पर यहाँ पहुँचे और अब शिबली फराज को भी अंदर जाने की इजाज़त मिली है, लेकिन सेनेटर फैसल जावेद को बाहर ही रोक लिया गया। जितने भी ये तमाम लोग बाहर इस वक्त मौजूद हैं अंदर जाना चाहते हैं और इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन किसी भी
शख्स को अंदर जाने की इजाज़त दी नहीं जा रही और फैसल जावेद को भी अब अंदर जाने की इजाज़त दे दी गई। इमरान खान अब कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। अफजल जावेद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, अब इमरान खान कमरे अदालत में पहुंच गए, अब बताइएगा कब इस समाअत का दोबारा आगाज होगा? इमरान खान शुरू करें, आइए आपको मैं ऑडियो इमरान खान अफजल जावेद से भी बात करेंगे। अफजल जावेद भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से इस केस की सूरत-ए-हाल से अपडेट कर रहे हैं। जब इमरान खान के वकील अदालत में पेश हुए और हिफाजती ज़मानत के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी, चूँकि मामला था इमरान खान को हिरासा करने का, तो अदालत की जानिब से ये हुक्म सामने आया कि इमरान खान को इंतज़ामिया हिरासा ना करे और जब तक वो अदालत में पेश नहीं होते उस वक्त तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और अब इमरान खान अदालत में पेश हो गए हैं और यहाँ पर उनकी हिफाजती ज़मानत को कुछ ही देर में मंजूर किया जाएगा, जिसके बाद फिर अदालत से वो वापस रवाना होंगे। इमरान खान अब इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में इस अहम समाअत का आगाज़ होने वाला है। चूँकि इमरान खान के वकील आज सुबह अदालत में पेश हुए थे और वहाँ पर उनका अतहर मिनुल्लाह जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मकालमा हुआ था और चीफ जस्टिस ये चाहते थे कि इमरान खान 3 बजे खुद पहुँचें, चूँकि इस केस के दरख्वास्त गुजार वो खुद हैं और उनका यहाँ पर होना अदालत की नज़र में ज़रूरी था। उसके बाद ही हिफाजती ज़मानत पर कोई फ़ैसला सामने आ सकता था, तो इसी वजह से इमरान खान यहाँ पर पहुँचे और वक्त से पहले ही वो यहाँ पर पहुँच गए। आधे घंटे में इमरान खान बनीगाला से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और अब उनकी हिफाजती ज़मानत पर कुछ ही देर में फ़ैसला सुनाया जाएगा। इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया था और उसके बाद इमरान खान की आमद से इसको मशरूत किया गया था कि जैसे इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे समाअत दोबारा शुरू होगी। अब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच चुके, अदालत के अंदर जा चुके हैं और अब कुछ ही देर में उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर होती है या नहीं होती, इससे मुतालिक फ़ैसला भी सामने आ जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, लिहाजा हिफाजती ज़मानत उनकी मंजूर कर ली जाए, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तिफ़सार किया था कि आपके ख्याल में ममनुआ फंडिंग केस कौन सी अदालत में जाना चाहिए। तो वकील इमरान खान ने जवाब दिया था कि ममनुआ फंडिंग केस स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में जाना चाहिए। गैर मामूली सूरत-ए-हाल की वजह से दरख्वास्त गुजार पेश नहीं हुए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए थे कि 3 बजे वो पेश हो जाएं और अब इमरान खान यहाँ पर पेश हो चुके हैं। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।